जैसे ही वह बाहर निकली, उन्होंने कृष्ण को अपने समक्ष पाया। वह शीघ्र ही उनके साथ रथ में सवार हो गईं। शिशुपाल ने उन्हें निकलते हुए देख लिया। तत्पश्चात जरासंध की सारी सेनाएं उनका पीछा करने लगी। बलराम ने उनमें से अधिकांश पर नियंत्रण कर उन्हें वापस लौटा दिया। रुक्मी ने कृष्ण और रुक्मिणी को लगभग पकड़ ही लिया था जब भद्रोक के पास उसका कृष्ण से सामना हुआ। 2. श्री कृष्ण और रुक्मी के मध्य भीषण द्वंद्व हुआ। जब श्री कृष्ण रुक्मी का वध करने ही वाले थे तब रुक्मिणी श्री कृष्ण के चरणों में गिर गईं और विनती की कि उनके भ्राता को क्षमा कर दे। कृष्ण ने सदा की तरह ही उदारता दिखाई, परंतु दंड स्वरूप रुक्मी के केश काटकर उसे मुक्त कर दिया। एक योद्धा के लिए इससे अधिक लज्जाजनक बात नहीं थी। पराजय के पश्चात क्षेत्रीय जनमानस द्वारा रुक्मी को गौडेरा के रूप में पराजय और लज्जा के देवता के रूप में पूजे जाने के दृष्टांत मिलते हैं। लोक कथाओं के अनुसार कृष्ण रुक्मिणी का हरण करने के पश्चात माधवपुर घेट गांव आए थे और इसी स्थान पर उनसे विवाह रचाया था। इसी की स्मृति में माधव राय और श्री कृष्ण का एक देवालय निर्मित किया गया है। प्रतिवर्ष इस विवाह की स्मृति में माधवपुर में सांस्कृतिक मेले का आयोजन किया जाता है। द्वारका में श्री कृष्ण और रुक्मिणी का बड़े ही धूमधाम और समारोह के साथ स्वागत किया गया। तुलादान रुक्मिणी के जीवन की एक सांकेतिक घटना है जो ये संदेश देती है कि भक्ति का मोल भौतिक संपदा से परे है। श्री कृष्ण की एक और रानी सत्यभामा श्री कृष्ण के प्रति उनके प्रेम के बारे में स्वयं को बताती हैं और उनके श्री कृष्ण हृदय में अपना स्थान बना लेती हैं। दूसरी ओर रुक्मिणी एक समर्पित पत्नी है जो अपने प्रभु की सेवा में विनम्र है। उनकी भक्ति ही उनकी वास्तविक आंतरिक सुंदरता है। एक अवसर पर ऋषि नारद द्वारका पहुंचे और संवाद ही संवाद में सत्यभामा को संकेत दिया कि श्री कृष्ण उनके प्रति जो प्रेम प्रदर्शित करते हैं वह वास्तविक नहीं है, वह रुक्मिणी ही है जिनका उनके हृदय में स्थान है। इसे सहन करने में असमर्थ सत्यभामा ने इसे साबित करने के लिए नारद जी को चुनौती दी। नारद जी ने अपने शब्दों के साथ उसे एक व्रत अनुष्ठान को स्वीकार करने में छल किया, जहां उसे श्री कृष्ण को नारद जी को दान स्वरूप देना है और कृष्ण के भार बराबर स्वर्ण देकर उन्हें पुनः प्राप्त करना है। नारद ने उसे इस व्रत को स्वीकार करने का लालच दिया और उसे बताया कि यदि वह इस तुलाभरण को करने में सफल हो जाती है तो श्री कृष्ण का उनसे प्रेम कई गुना बढ़ जाएगा। वह अपने अहंकार को संकेत देकर यह भी कहते हैं कि उनकी संपत्ति कृष्ण के भार के बराबर नहीं हो सकती। सत्यभामा के अहंकार को विधिवत उठाए जाने के पश्चात वह नारद जी से कहती हैं कि वह इतनी संपत्ति जुटा सकती हैं कि कृष्ण को पाना उनके लिए आसान है। नारद जी ने उसे सत्यभामा चेतावनी दी कि यदि वह ऐसा करने में समर्थ नहीं है तो श्री कृष्ण उसके दास बन जाएंगे, जैसा कि वह चाहते हैं। व्रत के लिए निर्धारित दिवस सत्यभामा अन्य पत्नियों की विनती के पश्चात ही कृष्ण को दान में दे देती हैं। कृष्ण नारद जी को इस नाटक के लिए नमन करते हैं। नारद जी को श्री कृष्ण दान करने के पश्चात सत्यभामा तुलादान के लिए व्यवस्था करती हैं और स्वर्णाभूषणों के अपने विशाल भंडार से सब कुछ तुला पर रख देने के पश्चात भी वह हिलता तक नहीं है। तब नारद ने उसे उलाहना देकर कहते हैं कि यदि वह पर्याप्त स्वर्ण या हीरे नहीं जुटा पाई तो वह श्री कृष्ण को किसी और के दास के रूप में नीलाम करने के लिए विवश हो जाएंगे। सत्यभामा अपने अभिमान को पी लेती हैं और अन्य सभी पत्नियों से स्वर्णाभूषण देने के लिए भिक्षा मांगती हैं। वे सभी कृष्ण से प्रेम करती हैं, लेकिन दुख इसका भी कोई लाभ नहीं। कृष्ण इस सारे नाटक के एक मुख्य साक्षी बन सत्यभामा के अहंकार के घावों पर उलाहना का नमक छिड़कते हैं कि द्वारका का राजा अब किसी ऋषि का दास बन जाएगा और उसे अपनी प्रिय पत्नी का बिछोह सहन करना पड़ेगा। नारद सत्यभामा को सुझाव देते हैं कि रुक्मिणी उन्हें इस उलझन से बाहर निकालने में सक्षम हो सकती है। अंत में सत्यभामा अपना अभिमान पी लेती हैं और कृष्ण को पहली पत्नी को समर्पित करती हैं। रुक्मिणी आती हैं और अपने पति से प्रार्थना के साथ एक तुलसी पत्र तुला पर रखती हैं। तुला एक बार में ही सम पर आ जाती है।